हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारा जो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ऑर्बिटल्स आपने पढ़े हुए हैं, हमारे पास जनरल हमने 3-4 ऑर्बिटल्स आपने पढ़े हुए हैं, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। और अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। मैक्सिमम इसमें क्या आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जिनको हम एंटी पैरेलल स्पिन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। स्पिन कैसा है? अपोजिट स्पिन। एक ऐसा ऑर्बिटल है फुल्ली फील्ड। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम? फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। और अगर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। कैसे ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड। क्योंकि एक हाफ फील्ड क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा हुआ है कि हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन एटम व्हेन अप्रोच टू ईच अदर दे कंबाइन। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाते हैं। शेयर करके हम बात करते हैं इस तरह से, ये इन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया इस तरह से, ये शेयरिंग हो गई दोनों। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन, 1s1 1s1। एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एस ऑर्बिटल अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एस ऑर्बिटल इसका, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। इसका एस ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फील्ड है। दोनों क्या करके यहाँ पे मर्ज करके, कंबाइन करके, यहाँ पे इस मर्जर को हम बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये है हमारे पास ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कि जब 2 एटम की when 2 atoms come close to each other, their partial merger of a bonding orbital, ये bonding orbitals है जो क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे by sharing of electrons, and this partial merge, partial not complete, कैसे होता है? कंप्लीट मर्ज नहीं करता। कैसे करेंगे? पार्शियल मर्ज करेंगे। 2 ऑर्बिटल जो है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा मर्ज कर रहे हैं? यहाँ पे पार्शियल मर्ज कर रहे हैं। इस पार्शियल मर्ज को क्या बोलते हैं हम? ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और ये क्या बन गया हमारे पास? H2 मॉलिक्यूल्स। H2। 2 हाइड्रोजन एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। शेयर करने के बाद क्या हुआ? अगर इन टर्म ऑफ अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल? हाफ फील्ड ऑर्बिटल मर्ज करके क्या बन गए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसा बॉन्ड बना? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड बना? ये कोवलेंट बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना? कोवलेंट बॉन्ड बना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग बेटा। क्या बोलेंगे इसको? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। दो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। जो कोवलेंट बॉन्ड है दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप। वेरी फर्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में
कितने बताए आपको टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। एक आता है हमारे पास, फर्स्ट आता है सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड वन इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जिसको क्या पढ़ते हैं हम? पाई बॉन्ड। 2 टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पहले पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड होता है क्या बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या बोलेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड means this type of bond is formed by the end-to-end overlapping of end-to-end head-on overlapping of bonding orbital along the internuclear axis। बात करेंगे हम यहाँ पे कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है along the internuclear axis। जो ऑर्बिटल्स की है क्या रहती है यहाँ पे? मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसको हम एक्सेल ओवरलैप भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है बिकॉज ऑर्बिटल की शेप आपको पता है, एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होते हैं, जो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप के होते हैं। कैसी शेप होती है इनकी? डम्बेल शेप होती है, स्फेरिकल शेप, डम्बेल शेप। जैसे एस एस ऑफ ओवरलैप, फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हम एस एस ओवरलैप है यहाँ पे, एस एस ओवरलैप। एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल। जब ओवरलैपिंग होगी तो कैसे बनेगा यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पे ओवरलैपिंग के बाद इस तरह से, इसको बोलेंगे हम एस एस ओवरलैप, एस ओवरलैप, एस और एस ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है दोनों के बीच। तो एंड टू एंड, इन दोनों के एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज नोन एज पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। कैसा ओवरलैप है ये? एस एस ओवरलैप से कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जैसे हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। इसका एस ऑर्बिटल, इसका एस ऑर्बिटल, एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा आता है कि एक एस ऑर्बिटल है, एक हमारे पास पी ऑर्बिटल है, तो इसको बोलेंगे हम एस पी ओवरलैप। इस तरह से ये जो ओवरलैप है, ये जो ओवरलैप है, इस ओवरलैप को हम शो करते हैं ऐसे, तो इसको बोलेंगे एस पी ओवरलैप, ओवरलैप। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। कार्बन का पी ऑर्बिटल है, कार्बन का पी ऑर्बिटल, एस का सॉरी हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। तो ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और किससे बना है? एसपी ओवरलैप से बना हुआ है। कैसे? एसपी ओवरलैप। तो एस एस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप। थर्ड जो ओवरलैपिंग देखते हैं हम किस तरह से होगी, जो सिग्मा बॉन्ड है हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देख रहे हैं। एस एस ओवरलैप है, एसपी ओवरलैप है, ठीक पीपी ओवरलैप है। इस तरह से पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग है। सभी में हम शो क्या कर रहे हैं? हेड ऑन, एंड टू एंड, एंड टू एंड, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। और यहां पे हमारे पास बन जाएगा ये सिग्मा बॉन्ड, ये जो ओवरलैपिंग है पी पी ओवरलैप, ओवरलैप। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है? इन तीन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से। अगर एस एस ओवरलैप हो रहा है, एसपी ओवरलैप हो रहा है, या पीपी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं हम कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है ये ओवरलैपिंग हो रही है ऐसी, इस तरह से। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दिस वन इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसको सीधा लिखेंगे, थोड़ा सा सीधा बनाएंगे हम ऐसे, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ओनली।
एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओनली पी ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड बनाते हैं। और पी ऑर्बिटल कैसे बनेगा ये? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल जैसे अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज पाई बॉन्ड। ये के पी ऑर्बिटल, ये के दूसरा पी ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा? पीपी ओवरलैप हो जाएगा। देखो एक पीपी ओवरलैप क्या था यहाँ पे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो, ये जो ओवरलैपिंग है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से रहेगी, अबव और बिलो, और इस टाइप को बोलेंगे हम साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पीई और रिजल्ट्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दो तरह का कोवलेंट बॉन्ड बताया, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड किस टाइप से बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से या एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब अगर इनकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, दो तरह के बॉन्ड जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो वो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का वो कम होगा। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग है उतना स्ट्रॉन्गर जो है क्या रहेगा? बॉन्ड रहेगा। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनकी डेफिनेशन हो जाती है। दूसरा हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड कैसा रहेगा? पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। थर्ड पॉइंट कि सिग्मा बॉन्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिमेट्रिकल रहेगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाती है अबव और बिलो, पाई बॉन्ड में क्या हो जाएगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रह जाती है। ठीक है, किस तरह से होगी? अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये इस तरह से पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। पता लग गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या रहता है? तो ये हमारे पास टू टाइप ऑफ, और ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं हम? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज पार्शियल मर्जर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आगे करते हैं हम, दैट इज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यहाँ पे, इसी में पढ़ेंगे आगे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शनल properties of covalent bond। तो जब दो एटम कम टू क्लोज ईच अदर, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर, तो उनके जो ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अब ये जो ओवरलैप है, इट में बी पॉजिटिव ओवरलैप, इट में बी नेगेटिव ओवरलैप, और इट में बी क्या हो सकता है? जीरो ओवरलैप। जो टाइप ऑफ हम बात करेंगे जो कोवलेंट बॉन्ड में जो प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में हम टाइप ऑफ ओवरलैप देखते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप। जब दो एटम जो है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं, तो इनके बीच में कैसा जो ओवरलैपिंग रहती है? इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखेंगे हम इस तरह से। देखिए पहले तो जो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एस और पी ऑर्बिटल है उसमें कैसा हो सकता है? पॉजिटिव ओवरलैप हो सकता है, मे बी नेगेटिव ओवरलैप हो सकता है, या फिर जीरो ओवरलैप हो सकता है। देखते हैं हम सबसे पहले हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है बेटा? जैसे हम यहाँ पे जो जेड एक्सिस है उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं। जब भी आपने करना है जेड एक्सिस को क्या लेना है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना है, क्योंकि फिक्स नहीं होता बेटा। यहाँ पर हम बाई कन्वेंशन लिख रहे हैं कि भाई
जेड एक्सिस, ये एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, इसको हमने जेड एक्सिस ले लिया। कौन सी एक्सिस ले ली? जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये इस तरह से ये वाई एक्सिस, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये जो ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, ये क्या है? पी जेड ऑर्बिटल है, पी जेड। अगर मैं सॉरी, तो यहां पे पी जेड ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड जो है यहां से इस तरफ से राइट हैंड साइड कैसे एक्सिस होगी? पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड कैसा साइन होगा यहाँ पे? नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से हम बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये साइन है यहाँ हमारे पास along the directional characteristics. We are doing the directional property or characteristics of covalent bond. ये डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव, ये इस तरफ क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, अब जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव x और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव x, नेगेटिव। इसी तरह से पॉजिटिव y, नेगेटिव y। ये जो ऑर्बिटल्स में 2 लोब्स होती है, p ऑर्बिटल में 2 लोब्स होती है, इंटरन्यूक्लियस के, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो। अबव वाली पॉजिटिव, बिलो वाली नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव समझ गए होंगे। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ जो है ऑर्बिटल को हमने मर्ज करना है, यहाँ पे ओवरलैप करवाना है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 2pz ऑर्बिटल की बात करेंगे हम, 2pz, 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स के मर्ज की बात करेंगे। तो इस तरफ मैं पॉजिटिव ओवरलैप लिख रहा हूं, पॉजिटिव ओवरलैप, और दूसरा था हमारे पास इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मर्ज कर रहे हैं बेटा? विद सेम साइन, तो ऐसा ओवरलैप होगा हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैप। ऐसे ओवरलैप को क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव ओवरलैप। जैसे मान लेते हैं 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है, ये एक एटम का 2pz ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का 2pz ऑर्बिटल है, और ये जो मर्ज है यहाँ पे ये किस साइड से? विद सेम साइन बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है, पॉजिटिव ओवरलैप है। कैसा ओवरलैप होगा ये? पॉजिटिव ओवरलैप विद सेम साइन। when two combining orbital approaches each other with same sign, the overlap is a positive overlap. अब अगर ये अपोजिट साइन के साथ अप्रोच कर रहे हैं, जैसे एक का जो है पॉजिटिव है, ये 2pz है, एक का पॉजिटिव है, दूसरे का जो है वो क्या है? नेगेटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक का 2pz पॉजिटिव है, एक का 2pz कैसा है? नेगेटिव है। तो ऐसा ओवरलैप को क्या बोलेंगे हम? इस तरह के ओवरलैप को बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैप। तो किस तरह की ओवरलैपिंग होगी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या नेगेटिव ओवरलैपिंग है? ठीक है, दोनों ऑर्बिटल कैसे? कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स के सेम ऑर्बिटल्स है, 2pz। ओके, सेम साइन के साथ अप्रोच कर लेंगे, पॉजिटिव ओवरलैप। अपोजिट साइन के साथ मर्ज कर रहे हैं तो कैसा ओवरलैप है? नेगेटिव ओवरलैप है। सिमिलरली ये 2px और 2px के बीच में है, यहां पे मैं इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, एक का भी पॉजिटिव, 2px और 2px, ये एक का 2px है, दूसरे का विद सेम साइड, तो पॉजिटिव ओवरलैप है। अगर इस तरह से ये एक का 2px है और ये दूसरे का 2px, तो ये किस तरह का ओवरलैपिंग है? एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, सेम साइन के साथ अप्रोच है, ओवरलैपिंग है, सॉरी। तो कैसा ओवरलैप है? पॉजिटिव ओवरलैप। अगर अपोजिट साइंस के साथ ओवरलैपिंग है तो कैसी ओवरलैपिंग है? नेगेटिव ओवरलैप। 2pz मतलब सेम ऑर्बिटल है दोनों के, तो पॉजिटिव ओवरलैप विद सेम साइन। इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं 2pz
y और 2py के बीच में अगर पॉजिटिव सेम साइन के साथ अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव ओवरलैप, अगर अपोजिट साइन के साथ तो नेगेटिव ओवरलैप। तो ये तो है पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप किस तरह से रहता है हमारे पास ऑर्बिटल्स का। अब देखते हैं जीरो ओवरलैप कब होता है। जीरो ओवरलैप, जब आपको कभी जीरो ओवरलैप ड्रॉ करना है, आपको एग्जांपल देना है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए जीरो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो आपने जीरो ओवरलैपिंग कैसे शो करनी है। देखिए अब हमारे पास एक का पी और पी एक्स है, ये 2px है, मान लेते हैं 2px है। दूसरा जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, दूसरा जो ऑर्बिटल है वो 2py है, 2py, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दो लॉब्स में हम साइन शो करते हैं यहाँ पे। तो ये 2px है, दूसरा क्या है 2py, तो इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस अलग है, वाई एक्सिस अलग है, या 2px और 2pz का ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसे ओवरलैप को हम क्या बोलेंगे बेटा, जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप किसके बीच में, 2px और 2py के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो जीरो होगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब जैसे इस तरह से ये जो है हमारे पास 2px है और ये 2s ऑर्बिटल है, इसके बीच में भी ओवरलैपिंग कैसी ओवरलैपिंग है, जीरो। इसकी पॉजिटिव डेंसिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव। जो एस ऑर्बिटल है उसमें कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन ही रहेगा हमारे पास, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, नॉन डायरेक्शनल। स्फेरिकल जो ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता स्फीयर का। ओके, तो यहां पर भी जो ओवरलैप है वो कैसा ओवरलैप है, जीरो ओवरलैप। किस तरह से, जीरो ओवरलैप, कोई मर्ज नहीं है बेटा यहां पे। तो ये टाइप हम बात करते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती है कोवैलेंट बॉन्ड की कि वेदर द ओवरलैपिंग इज पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग रहती है ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, न्यू कंसेप्ट है हमारे लिए, वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा कंसेप्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब उसको करने से पहले, हाइब्रिडाइजेशन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये मीथेन मॉलिक्यूल है बेटा, CH4, इसमें जो कार्बन एटम है, सेंट्रल एटम, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है इन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो इनकी जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। यस बेटा, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है हमें पता है वो 3 होते हैं हमारे पास। p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, px py एंड pz, px py एंड pz। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी ऑर्बिटल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होती है, 1s में 2 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, 2p 3 ऑर्बिटल बना रहा हूं, 2px1 2px 2py 2pz। अब 6 होते हैं, 2 4 5 और 1 6, इस तरह से ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम की। और हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो मर्ज करते हैं, शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कार्बन के केस में हमारे पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में जो 2p ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि कार्बन हैज कंबाइनिंग कैपेसिटी 2। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ओनली 2 ही ऑर्बिटल है जिन जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो टेक पार्ट करेंगे।
तो यहां पर कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? ओनली 2। तो कार्बन इस तरह के कंपाउंड बनाता है, कार्बन अपने साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ता, या फिर कार्बन अपने साथ जो है 2 क्लोरीन एटम जोड़ता, इस तरह के कंपाउंड बनते। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कार्बन जो है अपने साथ कितने एटम जोड़ेगा, कार्बन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 4 है। तो लेकिन अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो ओनली, अब एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ओनली 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इसकी ये होनी चाहिए, उसकी जो कंबाइनिंग पावर है वो कितनी होनी चाहिए? ओनली 2 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो है प्रमोशन, दैट इज प्रमोशन पॉलिसी, सॉरी प्रमोशन कंसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्रमोशन कंसेप्ट बोलेंगे। क्या होता है कि व्हाट इज दिस प्रमोशन कंसेप्ट? होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाता है बेटा इस एम्प्टी 2p z ऑर्बिटल में। कहां प्रमोट हो जाता है? 2p z ऑर्बिटल्स। अब जब भी, अब देखो यहां प्रमोशन के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये लोअर एनर्जी का है, ये हायर एनर्जी का है। यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर हायर लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाना है तो क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ पे जो एनर्जियाँ, हमें कोई एडिशनल एनर्जी यहाँ पे सप्लाई नहीं करते बेटा। जब हम बात करते हैं भी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है? मीथेन बना रहा है, CH4। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के साथ एक ऑर्बिटल, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है? हाइड्रोजन का आ रहा है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे करूँगा, एक दूसरा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, और यही एनर्जी जब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस लोअर इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर देती है बेटा हायर ऑर्बिटल्स में। और ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट को क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन एटम, अब देखिए यहाँ पे हम इसको बाद में बात करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए, ये 2p ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2s का प्रमोट कर जाएगा 2pz ऑर्बिटल में, एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में। यहाँ रह गया एक, यहाँ ऑलरेडी 2 थे, एक यहाँ से कहाँ प्रमोट कर गया बेटा? इधर प्रमोट कर गया। ये देखिए कि जब भी सेंट्रल एटम कार्बन को जब हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम अप्रोच कर रहे हैं इसको, तो इनके बीच में दो ऑलरेडी पहले से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जो इंटरेक्शन होगी, ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है? एनर्जी गिविंग प्रोसेस, सॉरी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देगी फ्रॉम लोअर 2s ऑर्बिटल टू हायर 2pz ऑर्बिटल में, एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में। अब देखिए इस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। अब कार्बन जो है अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को यहां पर क्या कर सकता है? बॉन्ड कर सकता है। तो अब देखिए, अब इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, जब ये रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, तो ये सभी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं बेटा? इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आ जाते हैं। कैसे ऑर्बिटल आ जाते हैं? इक्विवेलेंट एनर्जी की। सभी की एनर्जी जो है एक बराबर हो जाती है। क्या हो गया? यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई एनर्जी की, और ऑर्बिटल क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।